नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध और उनके सुआख्यात जो उनका धम्म है तथा उनके श्रावक संघ को वंदन करते हुए सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, धर्मजन, मैं सभी का यहाँ पे अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि सर ने कहा कि ये मेरा कंटिन्यूएशन चल रहा है हमारे दैनिक जीवन में अभिधम्म, उसी की कड़ी में मैं पिछले 3 टॉपिक्स इस पे ले चुकी हूँ और आज अभिधम्म की श्रेणी में मेरा यहाँ पर मैं बेनिफिट्स ऑफ अभिधम्मा हमारी डेली लाइफ में जब हम इसको फॉलो करते हैं, इसके ऊपर अपना रेगुलर एक तरीके से मेडिटेशन करते हैं या एक माइंडफुली फॉर्म में रहते हुए, तो इसका हमको कैसे बेनिफिट मिलता है, क्या क्या इसके लाभ हमको मिल सकते हैं, उसके ऊपर जैसा कि मैंने जाना समझा है वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूंगी। तो पूर्व की चर्चा में हमने देखा था कि अभिधम्म कैसे व्याख्यात हुआ, कैसे ये हमारे लोक में, इस लोक में आया, इस चीज को हमने वहां पर देखा कि भगवान बुद्ध, क्योंकि अभिधम्म इतना सुपर श्रेणी का ये धम्म है कि जिसको कि डायरेक्ट ही किसी मनुष्य लोक में किसी को डिलीवर नहीं किया जा सकता। उसके पीछे के क्या कारण है वो हमने वहां पर देखे थे उस अपने टॉपिक में। फिर उसके बाद में देखा हमने कि इसके क्या मतलब कि इसमें अंतर क्या है। जो हम अपना पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उस चीज को हमने देखा। और फिर आज हम देखते हैं कि इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या लाभ है, इसके क्या बेनिफिट्स है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम ये भी पिछली चर्चा में हमने ये भी देखा था कि जो सत्य हैं, 4 प्रकार के परमत सत्य हैं, जिसमें कि चित्त, चैतसिक, रूप और निब्बान, ये 4 प्रकार के परमत सत्य हमने देखे थे। और ये किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आश्रित भी हैं, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। लेकिन वहीं पर हमने देखा कि जो 3 हैं, इनमें से चित्त, चैतसिक और रूप, ये आपस में इंटरलिंकिंग है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। लेकिन निब्बान जो है ये परम अवस्था है। जो चित्त, चैतसिक और रूप है वो लोकीय है, लेकिन जो निब्बान है वो लोकोत्तर अवस्था है। तो लोकोत्तर अवस्था जहां पर कि सारे हमारे जो आश्रव होते हैं वे सभी जब क्षीण हो जाते हैं, तब वही अवस्था फिर निब्बान की अवस्था हो जाती है। तो आज हम देखते हैं कि अभिधम्म के क्या लाभ हैं और इसमें जो 12 अकुशल चित्त हैं उसके विषय में भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो अभिधम्म सीखने से जीवन को देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है वो बौद्धिक और वैज्ञानिक हो जाता है। और वो किस प्रकार से हो जाता है ये आगे की कड़ी में हम देखते हैं इसको। अभी तक जो हम लोग आपस में एक हमारा एक मतलब परसेप्शन सा बना हुआ है कि ये जीवन जो है किसी का दिया हुआ है, और ये जीवन है किसी के द्वारा चलायमान है, और ये जीवन है इसमें जो कुछ भी घटित हो रहा है वो कोई ना कोई इसका करता है, मतलब कोई ना कोई इसको कर रहा है। एक ये आम धारणा है, ये परसेप्शन सभी लोगों के माइंड में, 99% लोगों के माइंड में ये धारणा बनी होती है। वो उनमें से चाहे कितने भी एजुकेटेड पर्सन हो, अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक भी हैं उनमें, डॉक्टर्स लोग हैं, जबकि डॉक्टर्स जो हैं वो मतलब एक कॉज एंड इफेक्ट उसको बहुत अच्छे से, बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके बीमारियां कैसे होती है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट को वो, लेकिन उस उतनी ही श्रेणी में उन्होंने उसको सीखा होता है। और उसके बाहर क्या है वो उस चीज से बिल्कुल अनजान होते हैं। इसी तरीके से वैज्ञानिक हैं जो अपनी उसी वो भी कॉज एंड इफेक्ट को बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं, लेकिन अपनी उसी सीमा के भीतर ही। तो जो ये जो उनके माइंड का ये परसेप्शन है कि इसको कोई चलायमान कर रहा है, इसके पीछे कोई एक सुपर पावर है, तो इस तरीके की जो धारणा है वो लोगों के दिल में, लोगों के चित्त में, या कहें कि माइंड में, मन में वो धारणा बनी ही रहती है। तो
इस जब हम अभिधम्म पढ़ते हैं, अभिधम्म जानते हैं, समझते हैं, समझ पढ़ने के बाद जानने समझने लगते हैं, तो फिर इन सब चीजों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वो फिर बहुत ही बौद्धिक और वैज्ञानिक हो जाता है। फिर हम ये चीज समझ जाते हैं कि इस जिस चीज को हमने किसी सुपर पावर का नाम दे रखा है वो क्या चीज है, और ये जो चलायमान हो रखा है, ये जीवन जो है हमें बार बार इस भव चक्र में जो हम फंस रहे हैं उसके पीछे का भी क्या कारण है, वो सारी चीजें फिर हमारे मतलब नॉलेज में आ जाती हैं, उसको हम जानने लग जाते हैं। और तब फिर जब हम जानने लग जाते हैं तो जो हमारी अवेयरनेस है, जैसा कि अभी बंते जी ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कर्मा कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। वो कहाँ जनरेट हो रहे हैं ये हमें नहीं पता चल पाता है, लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो कब, कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, लेकिन कर्मों का जो फल है वो एक स्टोर के फॉर्म में बना रहता है, और वो कब कितने कितने भव में जाकर के उसको हमको भोगना पड़ेगा, ये बहुत अच्छे से बंते जी ने एक्सप्लेन किया। तो ये इस चीज को फिर हम जब एक ये चीज जब हम माइंड में मेकअप कर लेते हैं, या कहें कि जब हम इसको जानने लग जाते हैं, तब फिर अकुशलता के प्रति जो हमारी एक समझ है वो फिर डेवलप हो जाती है, और हम इनके बीच में आपस में जो अंतर है उसको बहुत अच्छे से फिर जानने लग जाते हैं, और उसको मतलब कि चाहे जाने हो चाहे अनजाने हो, हम उससे फिर डरने भी लग जाते हैं करने के कर्मों को लेकर के। तो अभिधम्मा को जानने समझने से फिर जो हमारा दृष्टिकोण है वो बौद्धिक और वैज्ञानिक हो जाता है, और कॉज एंड इफेक्ट को जान करके फिर हम सत्य को जान लेते हैं, और सत्य को जब जानते हैं तब फिर हम अपने जो ये दुख हैं, हालांकि कर्मों का जो इफेक्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी आगे के लिए, भविष्य के लिए जो हम निर्मित कर रहे हैं, उस निर्माण में हम उसको कंट्रोल करके अपने दुखों को कम कर सकते हैं। तो लोभ, क्रोध, मोह, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यही तीन चीजें जो हैं, यही आधार हैं किस चीज का, कर्मों का, कर्मों के जनरेशन का, यही तीन चीजें आधार हैं जिनको कि हम जान करके समझ करके फिर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। संसार को समझने का जो दृष्टिकोण है फिर हमारा वही बदल जाता है, और जब वो बदल जाता है, इस लोक को समझने का, जानने का जो हमारा दृष्टिकोण है जब वो बदलने लग जाता है, तब फिर हम अपने भीतर पाते हैं कि अभी तक तो हम वास्तविकता से कितना दूर थे, जिस चीज को हम सही समझ रहे थे वो कितना गलत था। जब हम ये चीज जान लाते हैं तब फिर हम अपने माइंड का एक तरीके से ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं कि मन के भीतर हमारे क्या चल रहा है, जो विचार हमारे मन के भीतर आ रहे हैं वो फिर किस तरीके के विचार आ रहे हैं, उनमें डिफ्रेंसिएशन फिर स्टार्ट हो जाता है। और फिर जैसे कि भगवान ने कहा अपने भिक्षुओं की को कि इस मन की रखवाली, इस अपने चित्त की रखवाली 24 घंटे करते रहिए। क्यों? क्योंकि सारा कुछ तो इसी के भीतर ही आता और जाता रहता है। तो जब इसकी रखवाली करते रहिए तो जो आने वाली चीज है उसके ऊपर आप जब कंट्रोल कर लेंगे तो जो कुशल विचार हैं उनको आने देंगे और अकुशल विचारों को फिर वहीं रोक देंगे। लेकिन उससे पहले ये तो मालूम चले कि कुशल है क्या और अकुशल है क्या, ये पहले जानना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे हम जान सकते हैं? हम इसको अभिधम्म को पढ़ने के बाद ही हम इस चीज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो हम हर चीज, हर बात की वास्तविकता को फिर गहराई से जब जानने लगते हैं तो जो हमारे विचारों में फिर परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है, हमारा जो बौद्धिक दृष्टिकोण है फिर वो जागृत होने लग जाता है। और फिर इससे क्या होता है कि संसार को देखने और समझने में फिर हमारी जो एक नजरिया है वो बहुत सरल हो जाता है। और जो जिस चीज को हम बहुत ज्यादा मतलब कि एक क्या कहें कि मतलब बहुत जो हमको एक जादू सा लगता है कि ये तो पता नहीं कैसा कठिन सा है, फिर वही चीज हमको बहुत सरल सी दिखने लग जाती है। तो वर्तमान परिस्थिति को फिर हम और गहराई से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। सम्यक दृष्टि उत्पन्न करने के लिए, सम्यक कर्म उत्पन्न करने के लिए हमको अभिधम्म को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे कर्म, विचार, दृष्टि, भाषा, व्यवहार, आजीविका
सभी कुछ सम्यक है कि नहीं है, इसको जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए, समझने के लिए फिर हमको एक रास्ता जो है वो फिर अभिधम्म से होकर के वो रास्ता जाता है। जब हम अभिधम्म को जानने लग जाते हैं, इसको रीड करने लग जाते हैं, तब फिर हमारे लिए जो अष्टांगिक मार्ग है वो उसको फिर बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। वो फिर कोई बहुत हार्ड फास्ट नहीं रह जाता है कि हम इसको नहीं समझ पाएंगे, ऐसा नहीं रह जाता है। तो फिर सम्यक क्या है, इसके लिए भी अभिधम्म में जाना पड़ता है। फिर बहुत से लोग जैसे कि कहते हैं कि ऐसा करने से, सोचने से, बोलने से, मतलब कि कुछ ऐसी चीजों को एक तरीके से नॉमिनेट कर रखा है कि ऐसा करने से, बोलने से, सुनने से, किसी के साथ करने से कुछ पाप लगेगा, ये अकुशल होगा। लेकिन उस बात, विचार, कर्म की गहराई को हम नहीं जान पाते हैं कि आखिर ये पाप जो संज्ञा दी गई है पाप की, वो होगा तो क्यों होगा, ये हम नहीं जान पाते हैं। बस केवल एक लोगों के द्वारा कहा गया है, उसी को हम फॉलो करते चले जाते हैं। उसके पीछे के कारण को हम नहीं जान पाते हैं कि वो कुशल होगा तो क्यों होगा और अकुशल होगा तो क्यों होगा। अकुशल यानी कि जिसको हमने पाप संज्ञा दी होती है। तो यहीं पर हम एक उदाहरण लेते हैं कि जब हम सभी को इस चीज को हम लोग गाना संगीत आदि सुनते हैं, तो सुनना सभी लोगों को, मोस्टली लोगों को ये चीज पसंद होती है कि किसी को अब उनमें से भी कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ही तेज म्यूजिक पसंद होता है, कुछ लोग होते हैं बहुत सॉफ्ट म्यूजिक पसंद करते हैं, कुछ मध्यम में, मतलब कि ना तो धीमा हो ना तो बहुत ही तेज आवाज का हो। उसमें से भी कुछ लोग पॉप म्यूजिक लाइक करते हैं, कुछ क्लासिकल लाइक करते हैं, कुछ आम म्यूजिक होते हैं, फोकल होगा। तो इस तरीके से भी लोग, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है। लेकिन अगर कोई म्यूजिक बज रहा है तो उसका जो एक साउंड है वो हर किसी के माइंड को लाइक होता है। तो अब यहाँ पर जो गीत बज रहा है, कोई भी गीत हो, उसकी धुन, तरंग, इन सब चीजों को तो हम सुन लेते हैं अपनी पसंद के अनुसार, धीमा तेज ये सब चीजें चल जाती हैं। लेकिन उस धुन में कहाँ पर उतार है, कहाँ पर चढ़ाव है, क्या उसके राग हैं और क्या उसके सुर हैं, तो इन चीजों को आम लोग, संगीत सभी सुन रहे हैं लेकिन उसके पीछे का जो साइंस है उसको फिर हम नहीं समझ पाते हैं। वो एक संगीतकार ही, जिसको इसकी अच्छी नॉलेज है, संगीत की, उस जिसको अच्छी नॉलेज है, सुर ताल, इन चीजों की नॉलेज है, वही चीजों को जान सकता है कि कहाँ पर सुर की चढ़ाव चढ़ाव है, कहाँ पर अंतरा है, कहाँ मुखड़ा है। ये सब चीजें एक संगीतकार ही जान सकता है। हम तो केवल धुन पर आनंदित भर हो सकते हैं, उसका आनंद भर ले सकते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो वास्तविकता है, जो उसको एक, किस राग में ये धुन बज रही है या किस राग में ये गाना चल रहा है, वो हम नहीं जान पाते हैं। तो उसी तरीके से उस अभिधम्म भी जीवन की एक, लोग की जो ये चेन है, जो ये एक सीरीज है, जिसके, जो कि हम पता नहीं, हम नहीं जान सकते हैं कि हम कितने भव से के बाद हमने ये मनुष्य लोक में हमने जीवन पाया है, और इसके बाद हमारा क्या होगा, किस भव में जाकर के हम पढ़ेंगे, ये हम नहीं जान पाते हैं। आम जन जो है वो ये नहीं जान पाता है। इसके लिए फिर जब हम गहराई में जाते हैं, अभिधम्म की गहराई में जाते हैं, तब फिर वो चीज को हम, हमारी समझ में फिर वो आती है कि हाँ, ये बार बार भव में आने का क्या कारण हो सकता है, जैसे कि अभी बंटी जी ने बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया है। तो एक साधारण मन जो है, जो जब हम, उसका माइंड जो है वो ट्रेन हो लेता है, ट्रेन प्रशिक्षित मन जो है वो ही जब गहराई से अभिधम्म को जानता है और पढ़ता है, समझता है, तब फिर वो इस चीज को अनुभव कर सकता है कि हाँ, इसका कॉज एंड इफेक्ट क्या होगा। तो ज्ञान लेकर के जब शील में समाहित होकर के, उसमें समाधिस्थ होकर के जब प्रज्ञा का विकास होने लग जाता है, तो प्रज्ञा के विकसित होने के बाद फिर एहसास होने लगता है कि ये जो पंच स्कंध हैं, ये जो चार महाभूत हैं, इनके अनुसार फिर हमारी जो देखने का नजरिया है, जो हमारा दृष्टिकोण है हर चीज को लेकर के, फिर ये उस सीरीज में चला जाता है। फिर उसके अनुसार हम इस चीज को देखने लग जाते हैं कि पंचस्कंद और चार महाभूतों की श्रेणी में फिर वो चीज, हम हर चीज को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं।
तब फिर हम माइंडफुल हो जाते हैं, और माइंडफुली हो करके जब माइंडफुली हो जाते हैं, तब फिर जो ये चित्त में जो कुशल और अकुशल विचारों के प्रति जो एक पहरा डेवलप हो जाता है, तो फिर वो पहरेदारी वहां पर स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमारे कर्मों का जो जनरेशन है आगे, वो सीमित हो जाता है कि कुशल होंगे या अकुशल। अकुशल फिर कम होने लग जाते हैं, बहुत एक तरीके से कह दें कि बिल्कुल रुक ही जाते हैं। ये तो एक अरहत की श्रेणी में होंगे, तब जाकर के वो अकुशल जो कर्म होंगे, फिर उनका जनरेशन जो है वो बिल्कुल ही स्टॉप होगा। लेकिन उससे पहले की जो है, लेकिन हमारी एक स्टार्टिंग है कि श्रोतापन तक हम जा सकते हैं, सकतगामी हो सकते हैं, अनागामी हो सकते हैं, और फिर धीरे धीरे करके अरहत भी हो सकते हैं। तो ये जो कर्मों का फिर जनरेशन है वो किस दिशा में होने लग जाएगा, ये डिपेंड करता है कि हम अपने माइंड को किस तरीके से हमने उसकी पहरेदारी कर रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं, किस तरीके से हम माइंडफुल हो रहे हैं। तब फिर हमारे आचरण भी बदल जाते हैं, और फिर हमारे जीवन का जो नजरिया है वही फिर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, और हम इसका हमको एहसास भी होने लग जाता है कि जो हम आचरण जो है हमारा, जब जो जैसे विचार हैं उसी हिसाब से फिर हमारा आचरण भी होने लग जाता है। और एवरी टाइम फिर हम इस चीज को देखने लग जाते हैं कि हमारे आचरण में किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है, सामने वाले को देख करके हम किस तरीके का के विचार हमारे मन में डेवलप हो रहे हैं। यानी कि हमारी अवेयरनेस फिर वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब हम खुद को ऑब्जर्व करने लगते हैं, तो हमें भी यह लगने लगता है कि, और फिर जो चीजों को देखने का जो सामने मतलब कि दृष्टि, जो हमारा दृष्टि विज्ञान है, वो फिर परिवर्तित होने लग जाता है। और हम अपने भीतर के बदलाव के प्रति सजग हो जाते हैं, हर सामने वाले के प्रति सजग हो जाते हैं, और अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाते हैं। एवरी टाइम माइंडफुली रहते हुए जब हम काम करने लगते हैं, तो फिर वास्तविकता, वास्तविक रूप फिर हमको साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। जब तक कि हम अविद्याग्रस्त बने रहते हैं, तब तक कि ये मैं और मेरा, यही चीज हमको सही लगती है, लगती रहती है तब तक की। और जब फिर हम समाधि में प्रवेश करने लग जाते हैं, और फिर प्रज्ञा चक्षु जब ये चीज प्रज्ञा चक्षु से जब हम इस चीज को देखने लगते हैं, तब फिर यहाँ पर ये मैं और मेरा वाली स्थिति से फिर जो है, जिसके कारण ही ये भव में पड़े रहने की जो एक सीरीज सी बनी रहती है, जिसकी वजह से मैं और मेरा के कारण मैं हम भव में पड़े रहने को मजबूर बने रहते हैं, वो फिर जो सीरीज है वो फिर हमारी ब्रेक होने लग जाती है। फिर कर्मों के अनुसार से ही भव हुआ, ये नाम रूप मिला, जिसे कि मैं और मेरा हम कह रहे हैं। लेकिन ये जो नाम रूप की जो सत्यता है, वो चीज क्या है? तो सत्य जब पता लगता है, और कहाँ से पता लगता है? फिर जब हम अभिधम्म में प्रवेश करते हैं, तब फिर इस नाम रूप की सत्यता का हमको गहराई से अनुभव होने लगता है। अब इस सत्य को फिर हर कोई तो नहीं जान सकता है, क्योंकि हर मतलब एक ह्यूमन नेचर ही कह लीजिए इसको, कि जो चीज बहुत इजीली हमको अवेलेबल हो जाती है, जो हमारे सामने जो कुछ भी दिख रहा है, जिसमें हम आनंदित होते रहते हैं कि बस हमको इतना मिल गया, तो बस इसमें हम इससे ज्यादा हम अगर कुछ करेंगे, एफर्ट करने लगेंगे, तो हो सकता है हमको ये जो सामने मिला हुआ है ये कहीं छिन जाए, या फिर उनको एक भय हो जाएगा कि हो सकता मतलब कि और भी ज्यादा एफर्ट करने के लिए मानव मस्तिष्क जो है वो तैयार नहीं होता है। इजीली जो अवेलेबल हो जाए उसी में वो अपनी संतुष्टि मान लेता है, और उसी में पड़े रहना चाहता है, उससे हटना नहीं चाहता। तो ये मानव का जो एक स्वभाव है, फिर जब इस स्वभाव से जब हम अपने आप को जब आगे एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसके पीछे के वास्तविक रूप को जानने की कोशिश करते हैं, तब फिर हम पाते हैं कि सत्य तो कुछ और ही है। हम जिस चीज में अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ बहुत आनंद है, बहुत खुशी है, बस इतनी ही दुनिया है, तब हमको एहसास होता है कि नहीं, ये जो दुनिया है ये सिर्फ एक भ्रम ही है, और इस भ्रम में पड़े रहने को हम कितने मजबूर हैं।
और ये मजबूरी जो है हमारी, वो किस वजह से है, फिर हम उसको दूर करने की फिर हम कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रयास करके ये जानने की जरूरत होती है कि रास्ता क्या है, और वो रास्ता कहाँ से मिल रहा है? वो रास्ता मिल रहा है भगवान के धम्म से। जब हम धम्म को इस डीपली गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, तब फिर हम पहचान पाते हैं कि वास्तविक जो रास्ता है वो कहाँ से है। समुद्र के ऊपर तो हर कोई तैर लेता है, लेकिन उसके डीप में जाकर के, उसके डीप समुद्र की गहराइयों से, जो गहराइयों में जो चीज छुपी हुई है, उसको लाने के लिए फिर एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो वही चीज है कि अभिधम्म में जाने के लिए, जानने के लिए, फिर हमको अपने भीतर एक्सपर्टनेस की जरूरत होती है, और वो किससे संभव होगा? वो प्रयास से ही संभव होगा। तो सुत्त पिटक में बहुत से भी ऐसे सुत्त आए हैं जहां पर कि जिनको समझने के लिए, बहुत सी चीजों को समझने के लिए अभिधम्म में ही हमको जाना होता है। जैसे कि सुत्त पिटक में भगवान ने बार बार कहा है, बार बार कई कई जगह पर उन्होंने कहा है पंच स्कंद कहा है। तो पंच स्कंद क्या है? और वहां पर नाम, रूप, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इन चीजों को भी जानने के लिए हमको अभिधम्म में ही आना होता है और अभिधम्म को पढ़ना होता है। फिर माइंड को अपने ट्रेन करने के लिए हम कहते हैं ना कि मेडिटेशन करना, तो मेडिटेशन में डीपली उतरने के लिए भी, जो अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए भी, रास्ता कहाँ से है? अभिधम्म से होकर ही जा रहा है। मतलब कि फर्स्ट स्टेप जिसको आप कहें, यही है। अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, विपश्यना करते हैं, और ये इसके लिए हमको फिर अभिधम्म में ही जाना होगा, उसी को पढ़ना होगा। भगवान ने कहा है कि अरण्य में जाकर के ध्यान साधना करते हैं। तो जो अरण्य में जाकर के ध्यान साधना करते हैं, उनको अभिधम्म और अभिविनय, इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से जानना होगा, इनका अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। तो हम अब इसके आगे फिर हम देखते हैं, जानते हैं कि अभिधम अर्थात परमत सत्य, जो कि 4 प्रकार का है। तो ये 4 प्रकार में, जिसमें कि पहला है चित्त, चैतसिक, रूप और निपान। अब यहाँ पर हमने देखा कि चित्त जो है कितने प्रकार का है? चित्त 121 प्रकार के हैं। वहीं पर चैतसिक जो है वो 52 प्रकार का है, और रूप 28 प्रकार के हैं, और फिर निब्बान, क्योंकि निब्बान आखिरी अवस्था होती है, वो परमत अवस्था होती है, जिसमें कि चित्त, चैतसिक और रूप जो है वो लोकी हैं। वहीं पर निब्बान की अवस्था जो है वो लोकोत्तर अवस्था। तो आज के अपने टॉपिक को मैं यहीं पर इसको विराम देती हूँ। फिर इसके आगे हम देखेंगे, फिर इसका आगे चित्त, रूप, चित्त, चैतसिक, रूप और निब्बान के बारे में, इसको फिर हम आगे अगली कड़ी